कम पैसों में कैसे शादी हो सकती है और उसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं और ये मुमकिन है या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। ताहिरा अनस हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मिसेस खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ। मैं ठीक हूँ, वो भी सब ठीक रहे। अल्लाह करे इंशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं जी वो कपल जिनकी शादी को 5 साल हुए हैं और 5 साल पहले जब ये रिश्ता अज़दवाज में आए तो इन्होंने सोचा कि बहुत कम पैसों में शादी करनी है। और अफ़ान सिद्दीकी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो तो कह रहे हैं कि मुझे फ्री में शादी करनी थी। अफ़ान का ताल्लुक भी मीडिया से है, बैक ऑफ कैमरा बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और काम कर रहे होते हैं। आज अपनी वाइफ ताज़ीम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। अच्छा भाई, लड़कियों को ज़्यादा होता है कि शादी में ऐसा भी हो वैसा भी हो, ये भी है वो भी, तो कम पैसों में कैसे हुई शादी? बस एक्चुअली हम लोगों को ये था कि मदर फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, चाहे वो इनके मदर फादर हों चाहे वो हमारे मदर फादर हों। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ कर सकते थे, हर चीज़ दे सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें दूसरों के लिए मिसाल भी बनना है ताकि जो है ना हर कोई ये चीज़ समझ सके कि जो है ना मदर फादर तो अपनी बेटियों के लिए हर कुछ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो है ना बेहतर ये है कि जो है ना आप अपना खुद डिपेंडेंट हो और जो है ना अपनी हर चीज़ आप खुद लेके आप दोनों क्या करते थे उस वक्त जब शादी हुई थी? उस टाइम पे तो हम लोग साथ पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद फिर ये कि समझ लें कि जब मैं बाहर जाने लगा, मतलब उस वक्त मैं मिडिल ईस्ट चला गया था, तो मेरी मदर ने कहा कि निकाह कर दिया जाए। तो हमने उस वक्त निकाह जल्दी जल्दी करके, मकसद कम बजट में, मतलब बजट से मुराद है कि नॉर्मली घर पे। तो कम बजट कैसे होता है, ये थोड़ा सा बताएं ना, शादी कम बजट में कैसे होती है? लाजमी नहीं कि बजट कम होना, ऐसे नहीं कह सकते कि आपके पैसे नहीं है। बेसिकली वो कम चीज़ें हो सकती हैं। रिश्तेदार तो वैसे भी आपके घरों पे आते हैं, आप चाय पानी उनको पूछते हैं, तो उन्हीं रिश्तेदारों को बुला के, जैसे आ रहे हैं नॉर्मली, तो कुछ बड़े लोगों को, बुजुर्गों को बुला के आप निकाह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक वन डिश पार्टी रख सकते हैं, और एक वन डिश पार्टी तो वैसे भी हो जाती है। आप देखते हैं कि घर पे आए तो खाने खाए बगैर तो मेहमानों को नहीं भेजा जा सकता, या चाय के बगैर नहीं भेजा सकता, तो नॉर्मली तो इस पर भी कर सकते हैं। तो हमारे माशाल्लाह से इस पर निकाह किया। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरी वालदा बहुत, समझेंगे जहेज़ के मामले में, तो हमारे दोनों भाई की माशाल्लाह शादी हुई, तो वो जहेज़ के मामले में समझो वो बहुत ज़्यादा, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत बुरा मानती हैं। तो माशाल्लाह से उन्होंने ये बात बोली कि इनके वालदा को बोला कि बस अब हमारी बहू में वापस कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसके बाद फिर ये कि हमारी समझ लें कि बजट तो नहीं कहेंगे, बस रुखसती ली उन्होंने, हम घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। वलीमा तक नहीं किया। वलीमा हमने इस तरह किया कि वो जो वलीमे के पैसे थे वो गरीबों मिस्किनों को खाना खिला के, वो नहीं, असल हक इनका है, रिश्तेदार तो आते रहते हैं। हाँ, नहीं, वलीमे का तो यही है कि खाना ही खिलाना है आपने, और अगर आपने उनको खिलाया अच्छा होता है, मतलब आप थोड़ा सा घर में 10-15 लोगों को खाना खिला दें, दैट्स इनफ। भाई तो फिर वो जो 20 पीछे लोग हैं उनके, वो भी तो बोलते हैं ना कि हमें नहीं बुलाया। नहीं, आप अपने सगे बहन भाइयों को बुला के खाना खिला दें, वलीमा करना वैसे जी एक्चुअली असल में गरीबों मिस्किनों को खिलाना, वेलफेयर ट्रस्ट वालों को, दिगे लोगों को। तो कितने पैसों में तकरीबन बजट में ऐसी शादी हो जाती है? ऐसी शादी के लिए तो मेरे लिहाज से तो 50-60 हज़ार रुपये बहुत है, इनफ है। कपड़े वपड़े वैसे वाले नहीं बनाए तुमने कि यूं वाले, यूं तस्वीर लेके जा रही हो, ये वाला ब्राइडल जोड़ा, ये वाली चीज, ये ऐसा? नहीं, एक्चुअली बनाए, पर इतने नहीं बनाए कि मतलब इनफ हो वो, कि जो है ना आप मतलब एक सिलेक्टेड वो कर रहे हो, सिलेक्टेड ज्वेलरी ले रहे हो। लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, आप कम रेट में भी, कम चीज़ में, कम पैसों में भी आप अच्छी चीज़ ले सकते हो, या ज़्यादा नहीं ले रहे आप। जो है ना जैसे 3 ड्रेसेस हैं तो उससे ज़्यादा 5 जो है ना वो ज्वेलरी वेयर कर सकते हो एक ही तरह की। तो इस तरह करके जो है ना वो हम लोगों ने कम से कम बजट में हमने शादी। अच्छा ताहिरा और मिसेस खान, आप लोग भी बताएं, आप लोगों ने क्या किया था? मिसेस खान, आपकी शादी जब हुई थी, आप वैसे क्योंकि माशाल्लाह बहुत शौकीन भी हैं, तो आपने तो खूब खर्चा कराया होगा माँ बाप का। हमारे ज़माने में बहुत दिया जाता था। हमारे ज़माने में कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट। इस ज़माने में बहुत लिया जाता है। नहीं, लिया नहीं जाता, लड़की वाले बहुत देते थे, और यहाँ तक कि उनके पास 20-20, 25-25 कम से कम जोड़े पे नोनियों के भी होते थे, खाला सासे, मामी सासे, उनके बच्चों को भी दिया जाता था। और हमारे यहाँ मेरी शादी में दिया गया, और उस वक्त सोना इतना सस्ता था कि शेरों के हिसाब से भी दे देते थे। मुझे तो किलो एक लेकिन बर्डन नहीं हुए घर वाले। लेकिन ये था कि मगर आज के दौर में आप जब कराती हैं शादियां, तो अब तो बर्डन होती जा रही है ना जिंदगी, डे टू डे जिंदगी ही मुश्किल होती जा रही है। हम एक तिनका भी नहीं दे सकते ये अपना गोल्ड का। उस वक्त तो 250 रुपये में, 250 रुपये, 250 रुपये या 250 रुपये तोला था सोना। सही। तो अब आप देखें, जो आदमी एक वेल ऑफ आदमी था, एक ब्यूरोक्रेट मेरा बाप था, तो वो अपने बच्चों को बर्थडेज में, ईदों पे तो 3-3, 4-4 अंगूठियाँ ले ली, बटन ले लिए, सेट ले लिए, चूड़ियाँ कड़े ले ली, तो वो फिर सारा मिल मिला के इतना सारा जेवर बन जाता था शादियों में।
तो वो दिया जाता था, सास को भी एक एक सेट दिया जाता था, नंदों के भी अंगूठियां दी जाती थी। तो मुंह बंद बेसिकली करने के लिए। रिवायत ना आप लोगों ने डाली है। अच्छा, जो सामने बाद में ये मसला हुआ है ना लेकिन सारा, अब मैं टोटली चेंज हो हमने गई। पकड़ लिया है आपको। देखिए वो जमाने कुछ और थे, अब 200-250 रुपए कर रहे हो, देखो ना लोग कितना खरीदें सही। इस महंगाई में भी। लेकिन वो तो बहुत सस्ता जमाना था, उस वक्त खाने पीने की भी सस्ती चीजें थी। अब ये है कि 50,000 भी मैं कहती हूँ ज्यादा है, 50,000 भी ज्यादा। आप 5-6 हजार का जोड़ा बना ले, अच्छा ढूंढे निकाले या कपड़ा अच्छा, खरीदे और उसके ऊपर गोटे शोटे लगा कर आप 6-8 हजार में जोड़ा बना सकती हैं शादी का। इफ यू आर वाइज, इफ गॉट ब्रेन्स, अपने टेलर से और मैं सिलवाएं। आपको ये बताऊं, जितनी टीवी की खवातीन है ना, वो जो अपनी शादियों पे और बाकी जगहों पे जोड़े पहनती हैं, वो तो उनको कर्टसी में दिए जाते हैं, वो शायद वापस भी दे दिए जाते हैं, कभी तोहफे में भी दे दिए जाते हैं। और अक्सर खवातीन कहती हैं कि हमारे जोड़े के बारे में ये कहा जाता है कि जी इसने 25 लाख का जोड़ा ख़रीदा है, तो मैंने आम मार्केट से जाके ख़रीद लिया था। तो ये एक सिर्फ इम्प्रेशन बना है। आप ताहिरा, आपकी भी रिसेंट मैरिज ही है, क्योंकि मुझे सब याद है। सो आपने अपनी शादी में, आई थिंक आपकी भी मिनिमलिस्टिक अप्रोच थी। मेरी ऐसा बारात नहीं थी, हमारा बैतुल मुकर्रम में निकाह हुआ था मस्जिद में। माशाल्लाह। और मतलब अनस और उसके बहन भाई और अम्मी अब्बा, मेरे बहन भाई और मेरी सिर्फ 2 कलीग्स थी। बिकॉज मुझे लगता है कि आप जितने ज़्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं, आप उन लोगों को बुलाएं जो आपकी खुशी में खुश हैं। बिल्कुल। जब आप उनको काउंट करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी इमीडिएट फैमिली और आपके हस्बैंड की इमीडिएट फैमिली होती है। वलीमा हमारा बहुत अच्छे से हुआ था, क्योंकि अनस बिलीव करते हैं कि रिलीजियसली भी आपको वलीमे की एक दावत होती है जिसमें आपने सबको बताना होता है कि ये निकाह हो गया है। तो निकाह हमारा मस्जिद में, फिर घर से रुखसती, और मैंने जो ड्राइंग रूम का सेटअप था उसमें एक लाइट भी और नहीं लगवाई थी। बिकॉज आई बिलीव कि अगर मैं ये चूज़ करी हूँ कि मुझे घर से जाना है, तो वो फिर घर के सेटअप में ही जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप घर में ही इतना पैसा लगा दें डेकोरेशन पे और सारी चीज़ों पे, इतना तो वो आर्टिफिशियल घर से ही आपको लेकर गए बल्कि थे। कोविड ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। वो आपका जो बैक होता है सोफा बड़ा, उसके पीछे फ्लावर्स लगा देते हैं, उसी को आप बना देते हैं स्टेज। साथ में कुर्सियां होती हैं हल्का फुल्का, उसको लगा के आप वो स्टेज बना देते हैं। घर में जो कुर्सियां, डाइनिंग टेबल्स वगैरह, चेयर्स और कुछ चेयर्स और मंगा के, अच्छा, ये सब घर में चीजें हो जाता है वलीमा। और शादियां भी घर में हुई और बहुत अच्छे से हुई। लड़कियां भी तैयार हुई उनकी। आपको पता है ये जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको घर पे बुला लिया, क्योंकि उस वक्त वो खुद भी तैयार हुई लड़कियां, खुद और भी हो गई। बहुत अच्छा लगा कि बहुत कम बजट में उस वक्त थोड़े लोगों को बुलाकर आपने खाना खिलाया, इमीडिएट फैमिली को बुलाकर खाना एक तो खिलाया। आपका फोकस ये है कि पैसे कम लगे, दूसरा ये है कि पैसे आप स्मार्टली यूज़ करें, इंस्टेड ऑफ के जी मैंने कम करने रखे। वो भी बिल्कुल कंजूसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है, मैंने खुद भी ऐसा किया था कि आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, बिकॉज वो मेरा दिन है तो मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन जितना मेरा बजट अफोर्ड करता है, मुझे अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए, मेकअप भी कराना चाहिए, क्योंकि वो दिन बेसिकली उन 2 लोगों का ही होता है। तो वो खुश हो, उनको देख के लगे कि वो खुश हैं, वो स्ट्रेस्ड आउट ना हो। जब आप आज के दौर की बात करें, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंस्टाग्राम या डिफरेंट सोशल ऐप्स के ऊपर जो कैंडिडेट को क्रिएट करने का शौक है ना, कि मैं आपकी तरफ देखूंगी, आप भी हंसेंगी, मैं भी हंसूंगी, राइट? सो और फिर डे लाइट फोटोशूट अलग होगा, दोपहर का अलग आई होगा, डोंट अंडरस्टैंड दैट सीरियसली। और मेहंदी अलग हो रही है, बालों अलग और हो रहा उसके है। बाद कितनी दफा हम उठा के वो तस्वीरें देख लेते दैट हैं। क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। अच्छा, हम नहीं देखते, लेकिन हमने किसी अच्छे फोटोग्राफर से करवाई है तो मेरी वीडियो वो वायरल हो जाएगी। नाउ एवरीबडी नोज कि ताहिरा की मेहंदी इस तरह से हुई थी, उसने ये कपड़े पहने थे और ये सब हुआ था। तो वो जो एक प्रेशर है ना, उससे निकलने की ज़रूरत है कि ये मेरा इवेंट है, जो ब्राइड है या ग्रूम है, तो वो उसको अपनी तरह से सेलिब्रेट करे, लोगों को दिखाने के लिए इन्फ्लुएंस। अच्छा, ये लोगों को दिखाने के लिए भी है ना, माँ बाप भी और आपकी कम्युनिटी, रिश्तेदार, आपने अपना एक बनाना होता है कि जी हमने देखो क्या शान से शादी की है। ये भी एक बात है। तो रिश्तेदारों ने कोई ताने नहीं मारे आप लोगों को? देखें, या दोस्तों ने या दीगर और लोगों ने? दोस्तों का तो कह लें तो उनको तो काम ही कहना है, उनको तो छोड़ते हैं। नहीं, बल्कि अप्रिशिएट किया होगा। आजकल की महंगाई के ज़माने में कम शादी में जो बजट में इन्होंने किया, अब लोग उसको अप्रिशिएट करते होंगे, कर्जा लेकर और अपने आप को प्रेशराइज कर आप शादी करें। इनसे तो आप पूछते कितने हैं ना, स्ट्रेस में इनसे पता आएंगे। तो चले। हाँ जी, क्या हुआ? समझ लें कि मेरे एक उस्ताद थे, वो एक गाना बहुत ज़्यादा बोला करते थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात है, कहीं बीत ना जाए रहना। तो मकसद हम लोगों के बीच में रह के, लोगों की लाइफ, हमारी लाइफ हमारी है, लोगों की थोड़ी है।
हमने तो गुजारनी है, हम लोगों ने डिसाइड किया, डिसीजन लिया, पेरेंट्स को पता थी ये बात, पेरेंट्स को बता चुके थे हम, उन्होंने अच्छा, एक और इसमें एलिमेंट ये कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग से शादी हुई, तो आप दोनों ने जिस बात को आप कहती थी वो इन्होंने भी सेकंड किया, या इन्होंने सोचा तो आपने भी सेकंड किया? बिल्कुल इसी तरह ही था। हमारे यहाँ जब अरेंज मैरिजेस होती हैं तो उसमें बड़ा मसला हो जाता है ये कि फिर सबकी अपनी अपनी डिमांड्स और ख्वाहिशें निकल कर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ये ही। वाली भी है। सो अच्छा, आपने अपने हवाले से कोई बातें सुनी कि बुलाया नहीं, ऐसी शादी कर ली, मियाँ ने तो पैसे ही नहीं खर्च किए? एक्चुअली सुना है बहुत कुछ, लेकिन मैंने बोला कि हमने करनी थी ना, हमने कर ली। आपको पिक्चर्स देखनी, पिक्चर्स मिल जाएंगी, आपको कहीं दावत चाहिए, आपको दावत मिल जाएगी। एक्चुअली शादी तो हम दोनों की थी, होनी थी, हो गई। अब जाहिर सी बात है हम नहीं बुला सके किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से। अंडरस्टैंडिंग थी, फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग थी, फैमिलीज़ ने कहा ठीक है भाई अब निकाह को इतना टाइम हो गया है तो अब रुखसती ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब हम लोगों ने इस तरह लोगों को जवाब दे के, दोस्त भी आए, ऐसे नहीं ऑफिस कोलीग्स थे, सब थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो रह गए। हमने बोला भाई जाहिर सी बात है आप लोगों की भी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चीज़ें हैं, तो आप इस वजह से नहीं आ सके, कोई इशू नहीं है, हम आपको दावत दे देते हैं, हमारे घर आ जाएं आप, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दे सकते हैं बिल्कुल। जिस कम्युनिटी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब फैसलाबाद से, आपने देखा होगा वहाँ पंजाब में एक एक फैमिली के सब एक एक मेंबर के लिहाफ गद्दे जो बोलते हैं ना, बेसिकली वो बनते हैं, बिस्तर बनते हैं। तो ये भी हुआ कि यार कितने बिस्तर दिए, किसको क्या दिया क्या नहीं दिया, इनसे सवाल हुए। तो हमने कहा हाँ सब कुछ मिला है, हमें कोई मसला नहीं। फिर हम मुझसे पूछा कि आपने क्या क्या दे दिया इनकी फैमिली को, क्या हुआ, आप लोग तो पंजाब से हैं ये। तो हम लोगों ने आपस में डिसीजन एक रखा कि लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना नहीं है, ताकि वो उसको हवा दें और उसको बताएं और फिर आगे बताएं देखो इन्होंने तो कुछ नहीं है, तो कंजूस हैं, तो इस तरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सक्सेसफुल हैं और देखते हैं लोग हमें, तो काफ़ी लोगों ने हमसे सीखा भी। मेरे काफ़ी दोस्तों ने, दो दोस्तों ने तो बाकायदा दुबई चले गए, वहीं पर उन्होंने इस तरह शादी की, बोले अच्छी बात है, पाकिस्तान से बाहर हमने शादी की, सस्ते अच्छा, में कर ली। नज़र भी कम लगती है मुझे लगता है, जितना ज़्यादा आप इंजॉय कर वो खर्चा करते हैं उतनी नज़र भी तो लगती है। बिल्कुल बिल्कुल लगती है। नजर बद तो बरहक है। तो फिर ये है कि थोड़ा सा अगर, और वही पैसे आप घूमने फिरने में भी खर्च कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग में खर्च कर सकते हैं, वो पैसा जो आपने शादी में खर्च करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमारे तो काम भी इसी तरीके से आया और काफ़ी जगह अच्छी तरह काम आ गया। माशाल्लाह से हम लोग समझे कि हमारे फॉरेन से 1 ईयर के अंदर ही हमारा बेबी पहला बॉर्न हुआ, तो माशाल्लाह वो उसके काम आ गया। तो बड़ी चीज़ें अच्छी हो गई, वो बच्चों के काम आ रहा है, वो अच्छा बाद है। में कैलकुलेशन होती है कि बेसिकली आप कहाँ कहाँ वो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लड़का शुरू में इतना स्टैब्लिश नहीं होता तो वो रकम उसी के काम आ जाती है। लड़की कुछ करना चाहे उसके काम आ सकती है, मॉन्टेसरी खोलना चाहे, बाज़ लड़कियों ने कुछ भी काम मॉन्टेसरी करना वगैरह चाहे। खोलनी है तो वो अच्छा, एक उनके ये भी पास होता है, बजट मैंने होता पहले बहुत देखती थी मैं कि लड़कियां अपने घर में भी कोई 51 जोड़े बनवा के और कितने 100 जोड़े बनवा के जाती हमारे थी, ज़माने में बनते थे। और फिर जो बरी आनी है उसमें भी इतने जोड़े होने चाहिए और ये सेट होना चाहिए और वो सेट, बिल्कुल। ये सब चीजें भी तो हमने तय कर रखी हैं, और ये लड़के लड़की में तय लेकिन नहीं अब हुई भी नहीं होती है, अब ये चीज़ से बाहर निकल आए लोग, अब ये चीज़ नहीं है। अब दूसरी डिमांड है, गाड़ी लेके आना, कपड़े लाओ ना लाओ। हाँ, ये कहते हैं कि ये ये बहुत है कि अपनी हम चीज़ें जब मतलब लो ऐसे। बजट शादी की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में पहला ख्याल ये आता है कि पैसे नहीं होंगे या पैसे नहीं है तो ये करो। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी जब अफान कह रहे थे देखिए असूल की बात है, मैंने ये तय किया है कि मैंने ये नहीं करना तो मुझे नहीं करना। अब मेरे पास पैसा जितना मर्जी है, मेरे अब्बा के पास जितना मर्जी है, हम लोग इस चीज़ को ना लैक ऑफ रिसोर्सेज से अटैच कर देते हैं। हाँ, कि करना नहीं चाहते, खुश नहीं है। हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है कि ये कहा जाता है करना ही नहीं चाहते, खुश नहीं थे, लड़का खुश नहीं था, देखो कोई खर्चा भी नहीं किया, पता नहीं बेटी ने जबरदस्ती की है, घर वाले शामिल नहीं थे। इन चीज़ों से काफ़ी हद तक लोग निकल गए। मिसेस खान, आप एक खास तबके की बात कर रही हैं, अभी भी बहुत सारी बातें होती हैं। आप बात करिए हाँ, देखिए बात बनाने वाले कंप्लीट कर लें। हाँ, वो अभी भी लेन देन के अंदर ऐसा होता है कि पहनोनियों के बजाय वो सास को, नंदों को गोल्ड दे रहे होते हैं, और वो गोल्ड भी नेक्स्ट लेवल होता है। तो ये बड़ी चीज़ है कि हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि पैसा ना होना या पैसा कम होना इसकी वजह नहीं है, शऊर का ज़्यादा होना इसकी वजह है कि आप अपनी शादी के ऊपर लिमिटेड से एक्सपेंस करें, उन्हीं लोगों को इन्वाइट करें जिन पर आपको यकीन है कि आपकी शादी में खुश हैं। अब बहुत सारे, आप मुझे बताएं कि आपको कितनी शादियों का खाना याद है? इतने एक्सटेंडेड रिलेटिव आपको बुलाते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। एग्जैक्टली, तो आने वाले को याद नहीं रहता, जो वो दिन है वो उन 2 लोगों के लिए है। ये जो प्रेशर है कि फोटोग्राफी का, खाने का, वीडियो लगाने का, उस प्रेशर में मैंने लिटरली दूल्हा दुल्हन को लड़ते हुए भी देखा है, रोते हुए भी देखा है स्टेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको एक कैंडिड मोमेंट कैप्चर कराना था और वो नहीं हो सका। बिल्कुल इसी तरह से आज के दौर में भी होता है कि कौन सी गाड़ी आई है, कौन सी गाड़ी नहीं आई, इसके ऊपर बारात आने के बाद लड़ाइयाँ होते हुए भी देखा है।
कितना हक महर रखवाना था, जो असूल की बात है उस पर हम बात नहीं करते, हक महर लड़की का हक है उसके ऊपर बात नहीं होती। हाँ, Right? और अगर लड़की वाले पहलौनियों कुछ पे, बोल सोनों दें पे, इन पे बात होती नहीं, है। फिर वो ये बुरा ना भी कहें, मना हक महर पे भी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत होती हैं। लड़ाई होती है, इतने ये क्यों इतना रखवा रहे हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है, बहुत। और पता नहीं वो उसमें जो एक शिक होती है कि दे दिया माफ कर दिया, क्या इस तरह की भी कुछ होती है ना, वो वाली माँ भी। बाप तो खैर कोई नहीं लड़की करवाती है, अपना घर वाले करवाते हैं भाई, ये हक है, लड़की को मिलना चाहिए। तो मैंने तो बेसिकली लड़ते ऐसे भी देखा है कि हमारी फैमिली की तस्वीरें खिंचवा नहीं रहे और अपनी तस्वीर खिंचवाए जा रहे हैं। इस बात पे बहुत फड्डे, हत्ता कि मैंने बारातें वापस जाती हुई देखी हैं 2 महीने खुद, ऑब्वियसली नाज़ाबाद का वाकया। तो मैंने देखा, मैंने क्या हुआ, बोल रहे हैं यार वो तस्वीरें खिंचवाए जा रहे थे लड़की वाले, लड़के वालों की हट गए, उन्होंने लड़की को अपना उठाया और चले गए, लड़की को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। देखिए उसका रीजन पता है क्या होता है, सबका फोकस तस्वीरों पे ज्यादा है। आपकी वो जो मेहमान नवाजी वाला कॉन्सेप्ट है ना, आपके पास बारात आई है, इट्स नॉट के लड़के वाले हैं, आपके मेहमान आए हैं, तो उनको आपने इज्जत देनी है ना। अब वो नहीं होता, ये लड़के की बहन है, मैं लड़की की बहन हूँ, तो मैंने पहले तस्वीरें खिंचवानी है, आपकी देर से खिंचनी है। मतलब कैसी फालतू बातों में, बनने से पहले मैं खराब कर बताऊं, देती शायद ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती होगी, लेकिन अपनी शादी के दौरान मैंने अपनी अम्मी से कहा था मुझे इतने जोड़े नहीं चाहिए, ये जो 50 जोड़े, और ये ट्रेंड्स चेंज होते हैं, मुझे जो ट्रेंड होगा उस हिसाब से मैं कपड़े बनवाऊंगी, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैंने शादी का जोड़ा रखा हुआ है 3 साल तक मैं वो पहन रही हूँ, मुझे ये नहीं करना। आउटडेटेड हो जाता है कपड़ा भी, आउटडेटेड हो जाता है। तो मुझे तो ना बरी में ही शौक था कि बहुत कपड़े आए, ना जहेज में ही शौक था कि बहुत कपड़े हों। सो ये तो मेरे ख्याल में अपनी पर्सनल चॉइस भी है, और फिर वही कपड़े आप नहीं रखे, होती, और वही कपड़े आपने साल रखे होते हैं, साइजेस आपके चेंज हो जाते हैं, और नए फिर वो कपड़े नहीं आप पहन सकते। उनको देख देख के बस वो होते रहते हैं कि ये बनवाया था, ये बनवाया था, अब इसमें दोबारा फिट आ जाऊं। अच्छा, कपड़ों से एक बात याद आई, अक्सर लोगों को ये करना चाहिए, शादियाँ होती हैं, शादी के सूट बेकार हो जाता है, तकरीबन शादी के बाद लोग रखते हैं उसको किसी गरीब को या किसी को गिफ्ट कर दें, वो नहीं, अच्छी बात है। आजकल ये हो रहा है, क्योंकि हमने ये बाकायदा वो किया, फॉर सेल होते हैं। जी, हमने आप किया, देखें। हमने गिफ्ट कर दिया, हमने अपना या अच्छा गिफ्ट सूट करें गिफ्ट या कर फॉर दिया। महंगे महंगे तो मैंने अपनी कपड़े शेरवानी, सेल, फॉर मेरी सेल शेरवानी है। दुबई से आई हुई, मैं दुबई से लेकर आया था शेरवानी, तो वो शेरवानी मैंने गिफ्ट कर दी। अब वो बहुत अच्छा कितने की किया। थी मुझे वो मैटर नहीं करता, लेकिन इसको मिली, वो फैमिली बाकी में पुअर थी, उन्होंने जब मिली तो उन्होंने मुझे नहीं, और thanks भी फिर किया। इसकी जजा भी तो मिलती है ना। ये चीज़ें होना चाहिए, बजट तो ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा मैंने देखा अक्सर बेचता वो शादी के सूट में सबसे ज़्यादा बजट लग रहा हो, लड़के वाले लड़की वाले। अच्छा, ये शादी के सूटों पे ये भी होता है जो शादी के दिन पहनने, कि ये इसको खरीदने लेके जाएंगे, उसमें बहनें भी जाएंगी, उसमें ये व्हाई नॉट, दोनों अपना अपना खरीदने और खत्म बात। बिल्कुल, बजाय इसके कि आप उसको दें, चॉइस भी अलग होती है, एक्सचेंज करें, इन्होंने हमें इतने दिए। और मैंने देखा है उसपे कि भी इन्हीं लड़ाइयाँ बातों के होती ऊपर हैं। नाराजगियां होती हैं। बिल्कुल। आप बहुत तरीके से आप अपनी मर्जी से, पसंद से, अपने बजट का पहने, सामने वाला अपने पसंद और बजट का पहने और आप करें, लेकिन यही वो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। हम जब बात करें ना कि हाई एंड शादी हो, उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि छोटी छोटी बातें इतना मसला खड़ा करती हैं कि जब लड़की रुखसत होकर आती है तो बजाय इसके कि वो प्यार मोहब्बत की, असूल कानून की बात करें, वो इस बात पे बैठ के बहस कर होते हैं कि तुम्हारी अम्मी ने मुँह ऐसे बनाया था, ये कपड़े तो मेरी पसंद के ही नहीं है। आधी लड़कियों का तो रोना ही होता है, उनकी पसंद के कपड़े उन्होंने शादी वाले दिन नहीं पहने। वो और तो सास ने हैदराबादीज में पसंद क्या किए। होता है मैं बताऊं, हैदराबादीज में एक रकम ली जाती है लड़की वालों से कि जोड़े की रकम, और वो बहुत हाई फाई रकम मांगते हैं। उस रकम में वो क्या करते हैं, अपने बेटे का भी जोड़ा बना देते हैं और अपनी बहू का भी शादी का जोड़ा बना देते हैं। ये अमूमन ये आप देखा बीती जाता लग है। रही है, ये आप बीती तो नहीं है ये। नहीं, ये हकीकत में 2-3 लोगों ने बताया, मिसेस खान, उन्होंने हमसे इतना डिमांड किया और उसी में बेटे की शेरवानी ले ली और उसी में हमारी बच्ची का शादी का जोड़ा भी बना लिया। ये तो इतनी अजीब और गरीब, लाखों में आप क्यों शेरवानी के कपड़े लेते हैं, और जूता भी लेना अब तो है, डिजाइनर और ये वेयर भी आ गया है ना, तो अब तो अच्छा, मैं ये कहती हूँ पर्सनालिटी से पता लगता है कि आपने जो पहना है वो अच्छा लग रहा है या नहीं। अब आपने बड़ा डिजाइनर वेयर लिया हुआ है, लेकिन खुदा न खास्ता पर्सनालिटी उस तरह है नहीं, तो क्या फ़ायदा। और लोगों को सिर्फ बताना चाह रहे हैं टैग से कि ये फला डिज़ाइनर का जोड़ा है, तो ये भी हमारे यहाँ हो गया। लड़कियाँ इस पे, बल्कि मैं आपसे ताज़ीम जानना चाहती हूँ, लड़कियों को बहुत शौक है डिज़ाइनर वेयर, ये हो तो ज्वेलरी ऐसे हो, तो पिक्चर्स यूँ बने, तो उससे पहले की स्टोरी टेलिंग अलग हो, बाद का, और ब्राइडल शावर भी जो आजकल आ गया है। जी, एक्चुअली देखा जाए तो मतलब पहले इतना नहीं था। अब मैं आई थिंक सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करती हूँ तो उस पर यही देखा जाता है कि अब ये 3-4 साल से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना फोकस किया जा रहा है। चाहे वो फोटोग्राफी देख लें, चाहे वो देख लें कि शादी से पहले शूट होना है, पूरी बाकायदा फिल्म बन रही है कि जो है ना किस तरीके से जो है ना आप मिल रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी सब चीज़ें हैं। तो ये 3-4 साल पहले इतना था ही नहीं।
ये 3-4 सालों में फिर कोविड आया, थोड़ा कंट्रोल हुआ, अब जैसे जैसे कोविड ख़त्म हो रहा है अब थोड़ा फिर ऐसा लगे जैसे थोड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को ज़रा देखना चाहिए। सही, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। आप दोनों से हमें ये पता चला कि जी शादी पर इतना ख़र्चा ना भी करें तो खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है और आप अच्छे हंसते मुस्कुराते हुए जैसे कि ये दोनों हैं इस तरह रह सकते हैं। एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद मिसेस खान और ताहिरा हमारे साथ मौजूद होंगी। एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे विद अस।